अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। आप लोग जो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल टाइप करते हैं, पूछते हैं मुझसे, तो आज उनके जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कुरान पढ़ते हुए इस्लामिक बयान सुन सकते हैं? कुरान पढ़ने का ये अदब है कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसको यकसुई और ध्यान के साथ पढ़ा जाए ताकि किसी भी किस्म की गलती ना हो। इसलिए अपनी तवज्जो या ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लगाना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या हाइज़ा औरतें मोबाइल पे कुरान पढ़ सकती हैं? प्लीज़ बताइए। नापाकी की हालत में, चाहे मर्द नापाक हो या औरत नापाक हो, किसी भी वजह से, तो उस सूरत में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है। चाहे आप मोबाइल पर पढ़ें, कुरान को देख कर पढ़ें या ज़ुबानी पढ़ें, जिस तरह भी आप पढ़ें, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, आप तस्बीहात, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद शरीफ वगैरह नापाकी की हालत में कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, लिहाजा वो करना जायज़ है। लेकिन कुरान को पढ़ना नापाकी की हालत में नाजायज़ है। सर, मेरे जहन में बहुत गलत ख्याल आते रहते हैं, इसका कोई इलाज बताइए। जब भी कोई गलत ख्याल आए तो उसको आगे ना बढ़ने दें, उसको वहीं पर रोक लें, वहीं पर दबा दें, उसको मज़ीद ना सोचें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का विर्द करते रहें। इंशाल्लाह वो जो ख्याल आ रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। या फिर किसी और चीज़ में मसरूफ़ हो जाएं, अपनी सोच को किसी और तरफ ले जाएं या किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, कुछ खाना पीना शुरू कर दें, मतलब अपनी हैयत, अपनी हालत को भी बदल लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़र्क पड़ जाएगा। भाई, लेडीज़ अपनी क्लीनिंग के लिए रेज़र यूज़ कर सकती हैं। रेज़र या ब्लेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, औरतें कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए मुनासिब नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि रेज़र या ब्लेड के इस्तेमाल करने के बाद बाल ज़्यादा घने आते हैं, ज़्यादा कसरत से बाल आते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसके इस्तेमाल से बाल कम आए। कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर लें जिसके इस्तेमाल से उनके बाल घने ना उगें बल्कि कम आए, क्योंकि ज़्यादा बालों का होना औरत के लिए, लड़की के लिए खिलाफ ज़ीनत है, उनकी खूबसूरती के ख़िलाफ़ है। इसलिए उनको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतर ये है कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद बाल कम उगें। क्या औरत मर्द कारी से कुरान ऑनलाइन पढ़ सकती है सिर्फ आवाज़ सुन के? मेरा मशवरा तो ये है कि औरतों को औरतों से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा कारी है जो कि बड़ी उम्र का है, संजीदा है, तक़वे वाला है, अल्लाह का डर रखता है, आपको पता है कि ये एक अच्छा इंसान है, कोई गलत हरकत नहीं करेगा, जिसके साथ फितने में मुब्तला होने का अंदेशा या ख़तरा ना हो, तो उससे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई जवान हो, कोई कंवारा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हुई, तो वो कोई ना कोई गेम डाल सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए। जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी सही नहीं चल रहा है, शादी भी करनी है, घर वाले बोलते हैं शादी कैसे करें, हालात बहुत ख़राब हैं, अब इंसान क्या करे? करे तो करे क्या? अब रुजू इल्लल्लाह करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला से मांगे और अपनी मुश्किलात को हल करवाए। और इसके साथ आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे इंसान के माल में बरकत होती है, आपका जो बिज़नेस वग़ैरह है वो सही चलेगा इंशाल्लाह। अच्छी जगह रिश्ते के लिए, शादी के लिए आप ये वजीफ़ा करें, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हर नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह शादी अच्छी जगह होगी। और शादियों को आसान बनाओ। ये हमारे माहौल के अंदर एक रिवाज में एक बात चल पड़ी है कि शादी को हमने बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत महंगी कर दी है शादी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है, जिस शादी पर खर्चा कम हो वो शादी सबसे अच्छी है, वो बेहतरीन शादी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी शादी सादा तरीके से करें, सुन्नत के मुताबिक करें। और ज़रूरी नहीं है 200, 300, 400 लोगों को बुलाया जाए शादी पे। कम लोगों के अंदर रहकर भी शादी की जा सकती है, 20-25 बंदों में बैठ के भी शादी हो सकती है। सादा तरीके से शादी करो, अच्छे तरीके से शादी करो कि ना लड़की वालों पे बोझ जाए ना लड़के वालों पे बोझ जाए। आसान बनाओ शादी को, ताकि हमारे नबी की ये सुन्नत जो है इसको आसान समझा जाए, मुश्किल ना समझा जाए। आजकल जिसको देखो, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए शादियों को आसान बनाओ, अच्छे तरीके से, सादा तरीके से करो। आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है, उसको सुन्नत के मुताबिक उस ज़िंदगी का आगाज़ करो, ना कि ऐसे तरीके के मुताबिक करो जो कि गैर शरई है। आजकल देखा जाए तो शादियों पे नाच गाना, मेहंदी के फंक्शन
اور بے حیائی، بے پردگی، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لٹا دیتے ہیں ان چیزوں پہ، اور گناہ بھی ملتا ہے. پھر وہی پیسے آپ کسی اچھی جگہ پہ لگا لیں. امید ہے میں نے سمجھا دی ہوگی بات. اگلا سوال پکڑتے ہیں. بھائی جان تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. جی بالکل کریں گے. اگر احتلام ہو جائے تو کیا جتنے کپڑوں پر منی لگی ہوئی ہو اگر اتنے کپڑے ہی دھو لیے جائیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ پلیز آنسر ضرور دینا. نجاست اگر کپڑے کے تھوڑے سے حصے پر لگی ہے، چاہے وہ منی کی صورت میں ہو، مزی کی صورت میں ہو، یا خون ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ نجس ہو، اگر وہ کپڑے کے کسی بھی حصے پر لگے تو صرف اتنے حصے کو ہی دھو لینا کافی ہے. پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس تھوڑے سے حصے کو دھو لیں گے اچھے طریقے سے، 3 مرتبہ اس کو دھو لیں گے اور 3 مرتبہ نچوڑ بھی لیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا مکمل طور پر، صرف اس تھوڑے سے حصے کو دھونے کی وجہ سے. اس لیے پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جو کپڑا ہم ایک مرتبہ دھو لیتے ہیں دوبارہ اس کو پہن کر ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جب کپڑا ناپاکی سے نکل کر پاکی میں آ گیا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، اس کو پہن کر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، اپنی عبادت، قرآن کی تلاوت، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. 4 سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. 4 سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، ان کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے 4 نفل پڑھے جاتے ہیں کہ چاروں رکعات کے اندر آپ سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے، اور جیسے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے اور تشہد پڑھا جاتا ہے ایسے ہی پڑھیں گے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں تو ابھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا سوال ٹائپ کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.